अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊंगा। इसका नाम है हाईमैक्स सेमीकंडक्टर। ये एक ताइवान की कंपनी है और इसका स्टॉक ट्रेड होता है नैस्डैक के ऊपर। ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है जिसका एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है और उसकी वजह से इसके स्टॉक में अपसाइड काफ़ी ज़्यादा है। इसका स्टॉक बॉटम आउट हुआ है। तो विदाउट मच फर्दर अडो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कंपनी ताइवान बेस्ड है, जैसे मैंने पहले बताया। ताइवान जो है ये दुनिया में लीडर है माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे सिलिकॉन वैली है वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा आगे है, उसके बारे में हम ज़्यादा सुनते रहते हैं। फेसबुक, अमेज़न, गूगल, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं। ये जो ताइवान की कंपनीज होती हैं ये ज़्यादा चिप में आगे हैं। जो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा आगे हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं इनके बगैर, चिप्स के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सिलिकॉन वैली जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करती है या कोई कोई चीज़ बनाती है तो उसके लिए उसको चिप्स तो इवेंचुअली चाहिए। और वो चिप्स में जो लीडर है वो ताइवान है। खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम हाईमैक्स पे बात करते हैं। ये तकरीबन आज से कोई 20 साल पहले कंपनी बनी थी। ये हाइसेंशु पार्क ताइवान का है, वहाँ पे ये कंपनी बेस्ड है, जहाँ पे ताइवान की सारी कंपनीज, टॉप कंपनीज हैं, वो बैठी हुई हैं। जिसमें एसर है, जिसमें मीडिया टेक है, जिसके ये हीलियो प्रोसेसर्स आपके फ़ोन्स में लगे होते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर, इसके बारे में आपको किसी दिन बताऊंगा, जो दुनिया की बहुत ही बड़ी और वैल्यूबल कंपनी है। एप्पल के सारी जो चिप्स हैं वो TSM बनाता है। उनके मुकाबले में जो हाईमैक्स है ये एक छोटी कंपनी है। लेकिन ये कंपनी जो है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं। आपको जैसे पता है कि हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जिसमें स्क्रीन लगी होती है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो, टैबलेट्स हो, आपकी गाड़ियों के अंदर जो लगी होती हैं स्क्रीन्स, हर किसी को हर स्क्रीन के पीछे एक डिस्प्ले ड्राइवर की आईसी लगी होती है। ये जो कंपनी हाईमैक्स है ये इस डिस्प्ले ड्राइवर टेक्नोलॉजी का लीडर है। तकरीबन दुनिया का 30% जो शेयर है डिस्प्ले ड्राइवर आईसीज़ का वो हाईमैक्स के पास है। वो ये चिप्स बनाती है। और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है और इसका स्टॉक बहुत सस्ता है। ये एक बॉटम आउट हुआ है और ये एक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपनी है। बाकी टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। टेस्ला, अमेज़न, गूगल वगैरह, ये कंपनीज बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप टेक में कुछ पैसे चार कमाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका सारा प्रोफाइल इंटरनेट पे दिया हुआ है, आप हाईमैक्स के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जाके, सारा इनका हर चीज़ उन्होंने दी हुई है। पब्लिक कंपनी है ये। ताइवान में इसका स्टॉक ट्रेड होता है और नैस्डैक में इसका ADR होता है ट्रेड। ADR होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये कंपनी डायरेक्ट वहाँ ट्रेड नहीं करती बट बैंक्स के थ्रू इसके जो स्टॉक्स होते हैं उनका IOU वहाँ पे ट्रेड होता है। सेम चीज़ है। तो इसका वजह ये होती है कि ये कंपनीज अमेरिका में ट्रेड करती हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी उनको एक्सेस हो जाती है। हाईमैक्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, ये अच्छा ये एक फैबलेस कंपनी है। फैबलेस ये होता है कि ये सिर्फ चिप्स अपनी डिज़ाइन करती है, खुद नहीं बनाती। इस कंपनी का जो है ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब आप चिप्स खुद बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीनरी के अंदर। चिप मेकिंग इटसेल्फ एक बड़ा मुश्किल काम है। सो जो कंपनीज़ हैं, कुछ ऐसी कंपनी दुनिया में हैं, बल्कि काफ़ी कंपनीज अब ऐसी हो गई हैं जो कि चिप खुद डिज़ाइन करती हैं और बनाती किसी और से। इसकी मिसाल इनवीडिया है। जैसे इनवीडिया जो है वो ग्राफिक्स कार्ड की टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। बट आपको हैरत सुन के हैरत होगी कि इनवीडिया ने आज तक अपना कोई ग्राफिक्स कार्ड खुद नहीं बनाया, वो TSM से बनवाता है। सिमिलरली यही कंपनी जो हाईमैक्स है ये भी खुद नहीं बनाती, ये किसी और से बनवाती है। उससे इनके ओवरहेड्स कम रहते हैं, इनके खर्चे कम रहते हैं और ये अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने जैसा आपको बताया कि तकरीबन दुनिया की जो 1/3 मार्केट है, 26%, सॉरी 1/4 मार्केट जो है वो डिस्प्ले ड्राइवर की इनके पास है। ये लीडर है अपनी मार्केट के अंदर। मुझे कंपटीशन इतना पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। कंपटीशन से मार्जिन्स कम हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर लीडर है। और जैसे कि आपको मैं आगे फर्दर जब बताऊंगा चिप स्टॉक्स के बारे में, चिप स्टॉक्स के अंदर एक इन्वेस्ट करने की वजह मेरी ये भी है कि इसमें कंपटीशन कम होता है। जो हर
कंपनी है वो अपने अपने एरिया में लीडर है। इंटेल जो है वो डेस्कटॉप पीसीज में लीडर है, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड में लीडर है, टीएसएम कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग में लीडर है, कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकिंग में। तो ब्रॉडकॉम जो है वो वाईफाई चिप्स के अंदर लीडर है। तो इसी तरह ये जो हाईमैक्स है ये डिस्प्ले ड्राइवर आईसी के मार्केट में लीडर है। और जैसा आप लोग जानते हैं ये मोबाइल स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स ये चीज़ें कहीं पर जान दीजिए, ये बढ़ती जाएंगी आगे। एक जो इसका सबसे बड़ा बुल केस है वो है इलेक्ट्रिक कार्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया अब इलेक्ट्रिक कार पे ट्रांजिशन कर रही है और हर इलेक्ट्रिक कार के अंदर उसमें एक सेंट्रल कंसोल लगा होता है, उस पर वो सारा उसका डेटा आ रहा होता है और वहीं से वो गाड़ी कंट्रोल हो रही होती है। जैसे अगर आप ये टेस्ला और ये जो ऑडी ई-ट्रॉन्स वगैरह पाकिस्तान में आप देखेंगे तो सारी की सारी गाड़ियाँ अब उस एक सेंट्रल कंसोल से कंट्रोल होती हैं। इवन जो आपकी ये जो एमजीज़ और ये जो आपकी हैवेल वगैरह जो आई हैं मार्केट में गाड़ियाँ, ये भी आप देखेंगे कि अब सारी गाड़ियाँ उस एक सेंट्रल कंसोल से एक डिस्प्ले से कंट्रोल हो रही है। मतलब गाड़ी एक मोबाइल फ़ोन बन चुका है और जहाँ पे ये डिस्प्ले है वहाँ पे हाईमैक्स की चिप लगेगी। ये स्टॉक इस वक्त जैसे पहले बताया ये नैस्डैक पे ट्रेड होता है और मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल बॉटम आउट हुआ है। फाइनेंशियल इसके बहुत अच्छे हैं और इसका एक अपसाइड है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो इसका एक अपसाइड है, प्लस ये स्टॉक डिविडेंड भी दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है और वो शेयर होल्डर्स की इनकम में से दे रहा है। लेकिन ये स्टॉक जो है अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड इसका डिविडेंड पोटेंशियल भी है। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूँ तो इसके फाइनेंशियल्स जो हैं ये अच्छे हैं। एक छोटी कंपनी के लिहाज से ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। 2021 में इन्होंने तकरीबन 1.5 बिलियन का रेवेन्यू कमाया और उसमें से प्रॉफिट 436 मिलियन का था। 2022 में इनका रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिर गए। वजह ये थी कि दुनिया में जो टैक्स लंप आया है पिछले एक साल में, जो दुनिया में रिसेशनरी प्रेशर्स आए हैं उसकी वजह से चिप कंपनीज जो हैं उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स गिरे हैं। बट ये मेरे ख्याल में टेम्प्रेरी है, ये 1-2 साल के लिए रहेगा। आगे गोइंग फॉरवर्ड इसका रेवेन्यू बढ़ना है। फ्री कैश फ्लो इसका बहुत अच्छा है 70 मिलियन और प्राइस अर्निंग और ईपीएस भी इसके बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही सस्ता स्टॉक है, 4.85 का प्राइस अर्निंग जो है ये बहुत चीप है। ईपीएस अच्छा है। एक थोड़ा सा इसके अंदर जो रेड फ्लैग है जो मुझे नज़र आया है इसकी बैलेंस शीट में वो इसका डेट है जो कि ज़्यादा है। बट अगेन कंपनीज जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं उनके ऊपर डेट होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज कॉन्स्टेंटली नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट कर रही होती हैं, नए सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रही होती हैं। इवन चिप डिज़ाइनिंग इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। चिप डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर भी कई मिलियन डॉलर्स के आते हैं। और जब इनका कैश फ्लो अच्छा है, जब फ्री कैश फ्लो है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डेट कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बट स्टिल इतना डेट क्यों है, मैं इसके ऊपर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ और मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज़ के अंदर आपको इसके ऊपर अपडेट करता जाऊँगा। इस वक्त ये जो हाईमैक्स का स्टॉक है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई $6.5 का ट्रेड हो रहा है नैस्डैक के ऊपर, ये जो कल क्लोजिंग के टाइम पे। और अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो ये अपने बिल्कुल एक तरह से एक बॉटम के करीब आया हुआ है। ये अपनी 2020 की जो एंड वाली थी वैल्यूएशंस, 2020-21 की वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक आया हुआ है जो कि काफ़ी सस्ता है। ये इसकी 2021 में ये तकरीबन $15-16 तक गया था। ये स्टॉक नीचे है काफ़ी, ये एक्यूमुलेशन लेवल पे आ गया, थोड़ा सा लेना बनता है। मज़ीद इसमें डाउन साइड थोड़ा सा है, मेरा ख्याल है 6-6.25 तक ये गिर सकता है। बट ये इसकी तकरीबन एक बॉटम बन चुकी है, यहाँ पे ये स्टॉक लेना बनता है। क्योंकि वैसे मैंने पहले बताया टेक में स्लम्प आया हुआ है, सेमीकंडक्टर्स में स्लम्प आया हुआ है, ये एक अच्छा टाइम है लेने का। सबसे जो बड़ा बुल केस है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का। टेस्ला के फाइनेंशियल्स अगर आप पढ़ें, जो उसका लेटेस्ट रिजल्ट आया है, टेस्ला ने पिछले क्वार्टर में तकरीबन 4 लाख गाड़ी बनाई है और हर टेस्ला के अंदर एक डिस्प्ले लगा हुआ जो कि टेस्ला को चला रहा है, और वो हर डिस्प्ले जो है उसमें हाईमैक्स की आईसी डेफिनेटली लगेगी। सेमीकंडक्टर्स कहीं नहीं जा रहे, दुनिया में इनकी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड इसका जो यूज़ है वो बढ़ेगा और ये कंपनी मे बी ये अगली ताइवान सेमीकंडक्टर बन जाए इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, मे बी यस हो सकता है। तो इसके अगर हम फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा देखें जाके तो हमें जो नज़र आता है, जैसे मैंने पहले बताया, इसका रेवेन्यू भी अच्छा है, इसका अर्निंग भी अच्छा है, इसके फाइनेंशियल्स आप सारे देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सारी आप इसकी देख लें। सिवाय इसके डेट के कुछ बहुत ज़्यादा इसमें रेड फ्लैग्स नहीं हैं। कैश फ्लो इसका जो है अच्छा है, कंपनी पैसा इन्वेस्ट भी कर रही है।
एक अच्छी कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट इनकी अच्छी है, मैं हमेशा मैनेजमेंट देखता हूँ। ताइवान की कंपनीज कॉम्पिटेंट है ही हैं, तो आज यहाँ पहुँचे हैं वो लोग। और गोइंग फॉरवर्ड जो मुझे लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू 8 से 9 डॉलर के दरमियान एटलीस्ट है, अगले साल इसको इतने का होना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर देखें, हाईमैक्स को, इसको बताएं, मुझे कमेंट्स करें। आई वुड लव टू हेयर योर ओपिनियन ऑन दिस। अगर मज़ीद भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।